बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी गुफ्तगू आज क्रिकेट को लेकर प्रोग्राम में करेंगे। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बराह रास्त तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको फेसबुक लाइव की सहूलत भी मुयसर है। PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर आप हमें फेसबुक लाइव के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम में कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल हमारे मेहमानों से पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई खेलों से जुड़ी खबर है तो उसको भी हम शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। साथ ही साथ आप अगर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी सहूलत मुयसर है, जो कि है PTV न्यूज़ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लाइव स्ट्रीम। तो आज जनाब आपसे सबसे पहले बात करनी है टेस्ट क्रिकेट की और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एक बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है भारत के हाथों। पहला टेस्ट मैच था और बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ का एक प्री टेक्स्ट देखें तो वहां पर बार बार बुमराह के बारे में बहुत सारी बात की जा रही थी। इवन के ऑस्ट्रेलियन कुछ प्लेयर्स ये भी कहते हुए नजर आए सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कि अगर बुमराह ना खेले तो हमारे लिए अच्छा है। तो जब आप इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं तो होता यही है। और बुमराह क्योंकि स्टैंड इन कप्तान भी थे भारत के लिए और उन्होंने दिखाया कि क्या शानदार उन्होंने कप्तानी की और पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को दीवार के साथ लगाया। अगर आप स्कोर का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो 295 रन्स इज़ अ ह्यूज मार्जिन फॉर ऑस्ट्रेलिया इन अ फर्स्ट टेस्ट मैच। और जिस तरीके से भारत ने बल्लेबाजी की है दूसरी इनिंग्स में, ऑल्दो वो बड़े ही कम रन्स पर आउट हुए पहली इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद अगर आप इंप्रूवमेंट देखें, जिस तरीके से जायसवाल ने अपना फ्रंट फुट इंप्रूव किया, उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली KL राहुल के साथ, उन्होंने अपनी डेब्यू सेंचुरी बनाई, KL राहुल ने अच्छे रन्स बनाए, विराट कोहली वापस फॉर्म में नजर आए, उन्होंने अपना एक सेंचुरी ड्राउट खत्म किया, वो भी वापस रन्स के साथ नजर आए। और जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की, मेरे ख्याल से पूरा क्रेडिट देना होगा भारत की हिकमत अमली को कि उन्होंने हर तरीके से कॉर्नर किया ऑस्ट्रेलिया को और पहला टेस्ट मैच अब अपने नाम कर लिया। तो इस बारे में हम ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे, क्या वजह बनी है कि ऑस्ट्रेलिया को इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है, इस पर भी मेरे ख्याल से एक नज़र ज़रूर डालेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की, जहाँ पर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे इंटरनेशनल में 80 रन से शिकस्त दी, कर्टसी ऑफ द डकवर्थ लुईस मेथड, क्योंकि बारिश हो गई थी और 21 ओवर्स मुकम्मल हो चुके थे। और DL मेथड जब कैलकुलेट हुआ तो 21 ओवर्स तक पाकिस्तान को 140 रन्स तकरीबन करने थे, लेकिन पाकिस्तान जो था वो 60 रन्स पर उनके 6 खिलाड़ी आउट थे। तो बड़ा ही सिंपल है, मेरे ख्याल से वो मिसाल बड़ी आम है कि हम हलवा खाने गए थे लेकिन हमारा मुंह ही जल गया। तो बड़ा सिंपल है कि आप वनडे इंटरनेशनल के लिए, ठीक है मैं मानता हूँ आप नई टीम लेकर गए, आपने कुछ तजर्बे करने थे, लेकिन ऐसे नहीं कि लगे कि हम वनडे खेल ही नहीं सकते और 50 ओवर की क्रिकेट शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। अगर आप मोड ऑफ डिसमिसल्स देखें तो वो बड़े पर्टिकुलर हैं। अब सवाल यही होता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं जितना पूल ऑफ प्लेयर्स को उठा के देख लूं तो फिर मैं ज़रूर पूछूंगा कि वनडे टेक्निकली अगर कोई खेल सकता था तो इमामुल हक हैं, वो कहाँ हैं? सऊद शकील बहुत ही शानदार प्रॉस्पेक्ट थे वनडे के लिए। मैं फिर कहूँगा ऑल्दो टेस्ट बैटर है लेकिन वनडे के लिए आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर में। लेकिन खैर पाकिस्तान मैनेजमेंट की कुछ और चीज़ें थी जिन पर वो फोकस करना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली नए लड़कों को चांस दिया। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, और फिर टॉस बड़ा मैटर करता है। जब आप कोई नई टीम खिलाते हैं, हमने भी ज़ाती तौर पर ऐसी हरकतें ज़रूर की हैं कि जब कुछ टीम हमारी ऐसी रही है जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी तो हमने कोशिश की पहले बारी कर लें, चेस नहीं होगा हमसे। तो ये क्यों हमें नज़र आया। और जिम्बाब्वे को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा, सिकंदर रजा ने जिस तरीके से लीड किया और इनग्रावा जिस तरीके से खेले, शानदार कारकर्दगी। और हमारे बॉलर्स का क्या ही कहें, वो शॉर्ट बॉल समझकर इनग्रावा को डराते रहे और वो छक्का मारते रहे। तो बड़ी सिंपल कहानी थी। तो इस बारे में ज़रूर हम फोकस करेंगे कि ठीक है आप एक्सपेरिमेंट्स करें लेकिन अपने आप को एम्बैरस ना करें वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। दिस शुड हैव बीन अ वॉक इन द पार्क। आपको रन अ बॉल खेलना था, लेकिन 3.12 की जो रन रेट है उससे आप खेलते रहे। बड़े ही मायूस कुन कारकर्दगी थी। बट देन अगेन मैं वो लफ्ज़ रीबिल्डिंग का नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इंटेंट की तरफ नहीं आना चाहता। तो ये अब मेरे ख्याल से डिटेल में हमारे जो मेहमान है वही आपको बताएंगे कि ये किस तरफ गई है चीज़। उसके बाद आपसे बात करनी है ICC का बड़ा एक अहम इजलास है जो मुतवक्के है कि शायद वो कल कराया जाएगा और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला है वो भी होना है। वहाँ पर स्केजुलिंग की बात होनी है, शायद वोटिंग की तरफ भी जाना है। तो ICC से जुड़ी जितनी खबरें हैं वो हम शादी से ज़रूर आज लेंगे और आपको बताएंगे कि इस इजलास में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद आपको बताना है कि चैंपियंस T20 कप जो है वो 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 7 दिसंबर से इसका इनेकाद होगा। टीम्स इसमें शिरकत करेंगी और पाकिस्तान की T20 की जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों पर आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेलो एंकर एंड स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे एक्सपर्ट जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं काशिफ? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो शाह जी बड़ा सिंपल है, आप ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे किसी ऑक्शन का, लेकिन ऑक्शन से पहले ही जो हालात हुए ऑस्ट्रेलिया के बड़े ही अजीब है। बड़ी सॉफ्ट परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि टॉप लेडर की टॉप की टीम है और वो इस तरह परफॉर्म करेगी और वो भी अपनी होम ग्राउंड पे करेगी।
मेरा ख्याल है ऑफ लेट कुछ अर्सा हो गया है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ भी दे वर नॉट इन द बेस्ट फॉर्म। ज़्यादातर प्लेयर मैंने देखा है कि उनका कोई मेंटल टफनेस और कोई माइंड जो है डिस्टॉर्ट है थोड़ा बहुत। मेरा ख्याल है शायद आईपीएल की ऑक्शन को देख रहे हो कि हम कितने में बिकेंगे, हमारी कितनी वो प्राइस लगेगी। इस तरह की जब चीज़ों में खासकर इतने अच्छे प्लेयर कमंस जैसे और स्टार्क जैसे और ये सारे पड़ जाते हैं तो फिर परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैं बिलीव यू में मैं एक ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये अट्रैक्शन जो है आईपीएल की और ख़ासकर ये ऑस्ट्रेलियन के लिए और ये कुछ और ममालिक के प्लेयर के लिए ये बड़ी ख़तरनाक है वहाँ के क्रिकेट के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने मुल्क के लिए खेलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मुल्क के लिए आप परफॉर्म करें। ऑस्ट्रेलिया से वो होता नज़र नहीं आया और ख़ासकर इंडिया के इस मैच में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आया। आपने एक टीम को अराउंड 150 आपने आउट कर दिया और फिर आपके पास इतना अच्छा चांस था कि आप उसको 300 अपने इनिंग को कन्वर्ट करते और उन पर प्रेशर डालते, उल्टा अपने पे प्रेशर आपने डाल दिया। और हैविंग सेड दैट, ये बात तो अपनी जगह इंडिया की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी, खासकर जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह वो सेकंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने किया और क्या उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत शायद आपको पता हो तो कैसा बैकग्राउंड है, किस तरह मुंबई आए, किस तरह वो खेले, किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा, टेंट में ज़िंदगी गुजारी, किस तरह स्ट्रगल किया। ये मेहनती हैं, उन्होंने उनको पता था मेरा ये मतलब एक टारगेट है, अचीव करना है, किस तरह करना है, मेहनत करके करना है और वो उन्होंने अचीव किया। दिस इज हाउ चैंपियंस आर मेड। जी जी जी, और ये बड़ी अच्छी बात लगी है। देखें, जिसकी अच्छी बात है वो ज़रूर कहना चाहिए और हमें बरमला कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है सारा मैच जो बनाया जी वो जायसवाल ने बनाया कि इतनी बड़ी इनिंग खेल के ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पे खेल के पहली दफ़ा वो जा रहे हैं, कभी उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है नहीं है। हम तो कहते रहते हैं जी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होता क्रिकेट में। इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज़ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेंटल टफनेस चाहिए, टेक्निक की मतलब है कि आपको एक टेक्निक में परफेक्शन चाहिए, जो कि देखिए उसकी टेक्निक में भी परफेक्शन है, मेंटल टफनेस भी है, तो आप स्कोर करते हैं। अनलाइक और जो इस तरह के हैं यंगस्टर आते हैं वो ना टेक्निकली साउंड होते हैं, ना मेंटल उनकी टफनेस इतना होती है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि जी बड़ी टीम के अगेंस्ट वो स्कोर कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। वैसे ये बड़ा एक पर्टिकुलर हो गया है, वनडे इंटरनेशनल का एक अहम फॉर्मेट, पाकिस्तान से शिकस्त हुई 2-1। टेस्ट का जो फॉर्मेट है अभी ऑब्वियसली सीरीज़ तो ऑनगोइंग है, लेकिन बड़ी ही बदतरीन शिकस्त है पहले टेस्ट मैच में। मैं वही कह रहा हूँ, विक्ट्री मार्जिन इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया को मौका ही नहीं मिला इस मैच में आने का, तो तनकीद तो ज़रूर होगी और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर से बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, शाहजी ने जो अपनी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, प्रोग्राम में जो बात की ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो मुझे खुद लगा कि कल बहुत ज़्यादा अब एब्सेंट लगी है। शायद या तो दिमाग में या शायद विराट कोहली से ही बात की जा रही थी कि अल्लाह का वास्ता है 5-6 करोड़ से नीचे ना बिकवाना, तगड़े पैसों में बिकवाना। मुझे लग रहा था कि एब्सेंट माइंड आपको ऑस्ट्रेलियन टीम लग रही है। मैं खुद हैरान था इस चीज़ पे। जिस वक्त आपको पता है इंडिया की टीम सेलेक्ट हो रही थी, सबसे बड़ी जो मेरी हैरानगी थी, बेशक आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे खेल रहे हो, वहाँ पर आपको बॉल ज़्यादा सपोर्टिव पेसेस के लिए था, बैटिंग ट्रैक ज़्यादा था, लेकिन आपने उस वक्त ना अपने जो जेन्युइन दो तगड़े, एक ऑलराउंडर जडेजा की बात करूँ, अश्विन, दोनों को नहीं खिलाया। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये गलती कर बैठेंगे। पहली इनिंग्स जब स्टार्ट हुई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हावी था, हम सब बात कर रहे थे यहाँ पर कि यार ये बड़ा तगड़ा ऑस्ट्रेलिया इनको बाउंस बैक किया, तो शायद वो साइकोलॉजिकल प्रेशर, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान से शिकस्त आपने खाई हुई तो आप एक गुस्सा आप निकालोगे इंडिया पे। लेकिन इंडिया की खास करके जायसवाल की बात करें, सेकंड इनिंग्स में याद रखें, फर्स्ट इनिंग्स में जब आपको ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, सेकंड इनिंग्स में टीम नहीं उठती। ये आपने बहुत सी टीमों को देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल मेरी पाकिस्तान, हमारी खुद की टीम है, सेकंड इनिंग्स आसान हमारे लिए नहीं रही। वहाँ पर उठ के आप स्कोर करो, 160 ऑड रन करो, उसके बाद एक मिडल ऑर्डर के साथ पार्टनरशिप, आप 100 रन वो भी स्कोर करे आके, इतनी प्रेशर सिचुएशन के आगे ये होता है मेंटल टफनेस। मैं भी पढ़ भी रहा था ऑफेयर, जो आप लोगों से बात कर रहा था, मजहर अरशद का कोट ही पढ़ रहा था कि इंडियन टीम की अगर बात करें, इन जितने लड़के हैं, और विराट कोहली की बात कर लो या आप बात कर लें जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, हालिया अरसे के अंदर उन्होंने 12-13 साल हो गए फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। लेकिन फ़ायदा क्या, जो हम बार बार वही चीज़ रोते हैं, उनका जो नीचे ग्रास रूट लेवल इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है, इतनी ज़्यादा उन्होंने फाइनेंसेस वहाँ पर डाले हुए हैं कि आपके सामने जायसवाल जैसे लड़के आके किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। T20 साइड आप उठा के देख लें, इस वक्त इंडिया की तीसरी टीम तैयार खड़ी हुई अपने पाँव के अंदर, आपको नजर आता है। इम्प्रोवाइजेशन बड़ी अच्छी थी कि पहले इनिंग में जहाँ पर उनका फ्रंट फुट लैंड नहीं कर रहा था, अ बिट एलिवेटेड, उन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रूव किया। मतलब कौन सोच सकता है कि आप दूसरी इनिंग में आकर 160 से ज़्यादा रन करें। मतलब ये कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी आपने खेलना, आपको क्लोज टू द बॉडी खेलना पड़ता है। आप पहली इनिंग्स में उठा के जायसवाल वगैरह को आउट होते हुए देखो, बैट एंड पैड का कितना गैप है।
दूसरी इनिंग्स में आप उठा के देखो तो उसका जो बैट की सॉफ्टनेस की आप बात करते हो कि वेट करते हो बॉल को आने पे, उसकी आप शॉर्ट सिलेक्शन देखो, दैट मीन्स कि आप एनालिस्ट आपके ऊपर काम कर रहा था और आपने उसकी बात को सीरियसनेस यहाँ पर ली है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर नज़र आता है वो है लेबुशेन की जो एक वीकनेस आपको है। 40 इनिंग्स के अंदर अगर मैं देखूं तो उसने सिर्फ एक ही सेंचुरी तक स्कोर की है। मिडल ऑर्डर के अंदर लेबुशेन एक बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से कैरी करता हुआ है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका जो मिडल ऑर्डर है इस वक्त वो आपका इतना सॉलिड नहीं है। इंडिया के खिलाफ जो आपको शिकस्त हुई है, वैसे तो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अगर मैं गलत नहीं हूं, अपने 4 मैच इंडिया ने जीतने, अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को दी है इंडिया ने, मैंने फिर कहा कि आपके पर्स में कल आईपीएल में नजर आ रहा था कि आप 10 करोड़ से नहीं ऊपर नहीं बिके हो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए सब नीचे बिके हैं। लेकिन शायद मुझे इतना ज्यादा वो एब्सेंसनेस नजर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, यार ऑस्ट्रेलिया किसी एंगल से मुझे अग्रेसिव लगा ही नहीं है। अच्छा, आप बॉलिंग यूनिट की बात करें, मैंने नहीं देखा उनको, चाहे सिर्फ स्टार्क का आपको याद हो थोड़ा सा वो बात हो रही थी फास्ट बॉलर के साथ, बाकी मैंने किसी में बात करूं जो उनका एक मेन कैंडिडेट विराट कोहली की बात कर लो, आप बड़े बुमराह की बात करो, मैंने नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया को उसके ऊपर बात करके प्रेशर डालते हुए जो ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली जाना जाता है। एब्सेंट माइंड था या मुझे नहीं पता उनके बैक एंड पे क्या चला था। कमेंटेटर्स भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को, दिस वाज नॉट द ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि जानी जाती है। आपने लबुशेन की बात की, मेरे ख्याल से सिर्फ विकेट कीपिंग रह गई है, क्योंकि स्पिन भी करा चुके हैं, कल मीडियम भी करा रहे थे, 134 टच कर रहे थे, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैं टीम के लिए करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन काशिफ बड़ा सिंपल है, आई थिंक अगर बुमराह को देख लें तो बिल्कुल अनप्लेएबल हो गए। इन्होंने लबुशेन की बात की, 5 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी टेस्ट मैच से कि क्योंकि ये न्यूजीलैंड से हार के आए हैं तो ये डाउन एंड आउट होंगे, और 5 दिन बाद क्या रिजल्ट है वो तो बिल्कुल बरक्स है जो वो कमेंट्स पास कर रहे थे। अब जिस तरह मैंने कहा सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बुमराह को अपने ऊपर हावी किया हुआ था, और ख़ास तौर पर जिस तरह वेस्ट ने बॉलिंग पर भी एक तनकीद कर दी है कि बॉलर्स भी उनके उस जोन में नहीं नज़र आए। आप कैसे इसको इन अ नटशेल रखते हैं? पुरानी बात है, टिम पेन की टीम जब इंडिया से हारी थी तो मार्कस क्लार्क ने बरमला कह दिया था कि ये वो ऑस्ट्रेलियन साइड है ही नहीं जो जिससे हम जाने जाते हैं दुनिया में, जो अग्रेशन हमारा होता है। कहते हैं वो विराट कोहली का तस्करा होता, पुजारा का होता कि नॉट अ सिंगल बॉलर जो जाके उनको स्लेज कर दे, और ऑस्ट्रेलिया बगैर स्लेज के टेस्ट क्रिकेट अपने मुल्क में नहीं खेलता, वो तो किसी मुल्क में भी नहीं खेलता, ये तो फिर उनका अपना मुल्क था। तो वो एक तो ये हम कर दिया। अगर हम उसे थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो मैंने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज इंडिया हारा था, मैंने तब भी कहा था कि नॉट अ सिंगल प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में मुझे नजर आ रहा हो इंडिया में जो कि टेक्निकली करेक्ट हो स्पिन को खेलने के लिए। हाँ, उस वक्त भी मेरा ये ख्याल था कि फास्ट बॉलर बड़े तगड़े खेल लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं वाइस वर्सा देखूं तो स्टीव स्मिथ, मार्नस, लाबुशेन, इनको देखते साथ ही आपके जेहन में आता है कि यार ये स्पिनरों पे आउट नहीं होंगे। हाँ, अगर अच्छे फास्ट बॉलर लगे हों, मैं सिर्फ बुमराह की तारीफ कर दूं, अच्छे फास्ट बॉलर लगे हों तो एकदम से डाउट क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बुमराह का जिस तरह गेंद अंदर आ रहा है, स्टीव स्मिथ पे डाउट होना शुरू हो जाता है, मार्नस लाबुशेन पे डाउट होने शुरू हो जाते हैं, मिच मार्श की बात कर लें या फिर ट्रेविस हेड की इवन बात कर लें, ये सारी टीम अगर आप उठा के देखें जिन 4 के हमने नाम, ये स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं। ट्रेविस हेड जिस अंदाज से स्पिनर्स को खेलते नजर आए हमें रिसेंट पास्ट में, बड़े अच्छे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उनसे अपने एनालिसिस ही ठीक नहीं हुआ कि बहुत टफ विकेट बनाने की कोशिश में दे हैंडेड एडवांटेज टू इंडिया। लेकिन काशिफ स्टार्क डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक टीम 150 पर आउट हो रही है, दूसरी टीम 100 रन पर आउट हो रही है, उसके बाद वही टीम जो है वो 550 रन का टारगेट पोस्ट कर देती है, और फिर ऑब्वियसली वो टारगेट इतना ज़्यादा था कि वो दूसरी टीम से बनता ही नहीं है। तो ये एवरेजेस में फ़र्क बहुत ज़्यादा आया अगर आप डे बाय डे टेस्ट मैच को लेकर। आई टोटली एग्री। मैं जो पहली इनिंग्स की बात करें ना, तो फ्रेश विकेट, ग्रास उस पर था। वैसे तो दूसरे दिन दोबारा बारी आ गई थी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, लेकिन पहले दिन में और दूसरे दिन में जो ओपनर्स ने सिर्फ एक रोल प्ले किया था। अगर पहले दिन आउट हो, डिसमिसल देखें तो जायसवाल ने चला दी थी, स्लिप कीपर या स्लिप उनकी लगी। दूसरे दिन सिर्फ एक चीज़ का इंतजार किया, यानी अपनी दूसरी इनिंग में सिर्फ एक चीज़ का इंतजार किया कि ये सारे बॉलर्स का 4-4, 5-5 ओवर का स्पेल हो ले। और उसके बाद हम जानते हैं कि कोकोबूरा से मैच हो रहा है, तो कोकोबूरा और फिर ऐसा विकेट के जो दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा ड्राई हो गया, रोस्ट हो गया, अच्छी जो है वो सूरज पड़ रहा था उसके ऊपर, अच्छी गर्मी थी, तो उसके बाद वो फ्लैट होता चला गया। इस सारी बात को करने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि जनाब बहुत आसान थी क्रिकेट, हाँ, लेकिन अपने आप को अप्लाई बहुत अच्छा किया, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही सरफेस, ऐसी ही बॉलिंग चाहते थे। जिस तरह से बहुत सारी कमेंट्स भी हो रहे हैं कि जनाब थकी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग नजर आ रही है, या उसमें कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा है, एग्रेशन नजर नहीं आ रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को ऐसी ही बॉलिंग एक चाहिए। अच्छा, बड़ा सिंपल है कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि हु वाज द लास्ट बैट्समैन जिसको आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर सिंगल हैंडेडली कैरी कर सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली माइकल क्लार्क वाज द वन गाय। स्टीव स्मिथ की फॉर्म जब चली थी, ऑफ कोर्स ही वाज मिडिल ऑर्डर प्लेयर,
जब माइकल क्लार्क वाज दैट गाय कि जब भाई आप इंडिया को देखते हैं और आपके जहन में माइकल क्लार्क ठा करके आ जाता है 300 200, वो एक पूरा साल माइकल क्लार्क का ऐसे था। फिर मार्टिन की बात की जा सकती है। रीसेंट पास्ट में अगर बात करें तो मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने बहुत अरसा चलाया है साथ। लेकिन स्टीव स्मिथ बिट अनकन्वेंशनल, ठीक है, लेकिन बहुत चलाया है। देखिए 60 के अराउंड की टेस्ट एवरेज होना, अब हर प्लेयर, हर दुनिया का हर इंसान इस वक्त कह रहा है कि जनाब टेस्ट क्रिकेट में टॉप ऑफ द टेबल जो है वो स्टीव स्मिथ है। फॉर्म अच्छी नहीं चल रही और साथ ही साथ वर्क किया गया कि आते ही पैडों पे मारनी है स्टीव स्मिथ के, और बुमराह से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। शाजी, बुमराह को एक मैच में अवार्ड जब दिया जा रहा था, काफ़ी अरसा पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ये नए नए सीन पर आए थे तो उनसे पूछा जा रहा था जो ये प्रैक्टिस करते हैं, जो उनकी रूटीन होती है, तो वहाँ पर इनको T20 क्रिकेट के बारे में सवाल किया गया एक प्रेजेंटर की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत के साथ आपको करेक्ट कराना चाहूँगा कि आई वांट टू बी नोन एज अ टेस्ट क्रिकेटर, नॉट एज अ T20 क्रिकेटर। और ये वो मुल्क कह रहा है जिसकी लीग में सबसे ज़्यादा पैसा है, जो T20 को डोमिनेट करता आया, लेकिन फोकस फिर भी था कि यार मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो मतलब ये बड़ा सिंपल है। और जिस तरीके से आपने जायसवाल या रेड्डी की स्टोरी आप देख लें, या जितने और प्लेयर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इवन आई थिंक उनके फास्ट बॉलर्स के डेब्यू देखें, तो बड़ा सिंपल है कि वो किसी भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। और इसमें जो सबसे अहम नुकता वो आपने मेंशन किया कि अगर उनका कोई 19 साल का लड़का भी आएगा तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होगा कि उसको वो टेंशन ही नहीं होगी कि मैं डेब्यू करने जा रहा हूँ, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने मुल्क के लिए खेलें, और आप सारी आपका जो फोकस हो ना आपकी अपनी गेम पे, अपने हार्ड वर्क पे, वो अल्टीमेट फोकस यही हो कि आपने जाके मुल्क को रिप्रेजेंट करना है एट द हाईएस्ट लेवल, और ज़्यादा से ज़्यादा अरसा आपने नेशनल टीम में रहना है। और यही कैरी करके एक जो यंगस्टर है वो अपने सीखता है, ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करके ऊपर आता है। और ये बुमराह की जो आपने बात बताई, ये बड़े हम्बल, एक इनकी भी बिगिनिंग बड़ी हम्बल थी, इनका भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये बॉलर बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते। और फिर उन्होंने जो मेहनत की, फिर आईपीएल ने जो इनको सपोर्ट किया, और जो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट ने सपोर्ट किया, फिर इंडियन क्रिकेट ने जो इनको सपोर्ट किया। एक्चुअल बात होती है अहमद कि आप पोटेंशियल किसी प्लेयर में, किसी यंगस्टर में कितना देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट एज पे पिक कर दो ना कि ये प्लेयर आगे जाएगा और इस प्लेयर ने कि में कुछ ना कुछ पोटेंशियल नज़र आता है, सही पिक करो आप। ये नहीं है कि आप 6 को पिक करो, 6 में से 1 निकले, 10 को पिक करो, 10 में से 1 निकले, जो हमारी तरफ है। नहीं शाजी, हमारा भी तरीका बहुत से, हम बहुत अच्छा पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन हम रास्ता बाहर का दिखा देते हैं। नहीं, हम वो इधर वाला रास्ता दिखाते नहीं हमारा नहीं देखिए, मैं बल्कि आज मैं एक सोच रहा था बात, मैंने कहा यार हम काशिफ भी से एग्री होगा क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ है। आप बिलीव यू मी कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल पे जो कोचिंग का एक स्टैंडर्ड है इतना वीक और पुअर है कि मैं नहीं मान सकता कि आपको ये जाके टेक्निक अच्छी सिखाएगा कोई कोच। और टेक्निक कहाँ से सीखनी होती है? 15, 16, 17, 18 साल में, इससे आगे नहीं सीखनी होती। ग्रास रूट लेवल पे अच्छा आपको सिखाएगा। ये ज़्यादातर जो कोचेज़ हैं पाकिस्तान में, ये इन्होंने कोचिंग कोर्स 2, 3, 4 किया हुआ है, ये सारे सिफारिशियाँ याद रखिएगा। मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। नहीं, आप प्रोफेशनल कोच नहीं है ना, आप प्रोफेशनल कोच फिलहाल नहीं है। जब आप होंगे हम तब कहेंगे, होंगे फिर आपका नहीं बनना। लेकिन हम कहेंगे यही। हाँ लेकिन ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने किस तरह वो कोचिंग कोर्स पास किया है, लेवल 2 किस तरह किया, लेवल 3 किस तरह किया है, क्वेश्चन उनके पास पहले किस तरह एक बंदरबाट थी इन लेवल, एक बंदरबाट हाँ, बिल्कुल। और उसकी वजह से वो इम्पैक्ट किया हुआ कि आप जो खासकर ये जो जूनियर लेवल पे ना, आप सिखाने के काबिल हो ही नहीं, और ना आपकी आई है जिसमें आपको पता लग जाए। और ऐसे बेचारे जिनको समझ है क्रिकेट की, जो एक्चुअल अंडरस्टैंड करते हैं कि बंदे में पोटेंशियल है, वो बेचारे कहीं है नहीं, वो मातड़ हैं पीछे की तरफ। शाजी, मैं तो कल भी यही सोच रहा था, जिस कौम के पास मोहम्मद यूसुफ जैसा टेस्ट क्रिकेटर जो बैटिंग कोच रहा है, वो कैसे हो सकता है कि स्पिन ना खेल सके? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आप यूसुफ की अपनी स्टोरी आपको पता है, यूसुफ किस तरह लाइमलाइट में आए। यूसुफ तो कहीं भी नहीं थे, ये तो ग्रेड 2 भी नहीं खेलते थे। मुझे आज तक याद है 97-98 की बात है, और इनको वापटा की टीम में ग्रेड 2 जब इनको खिलाया, फिर एक दिन वो थोड़ा साहब के जो फॉर्मर हेड ऑफ स्पोर्ट्स थे पीटीवी के, उन्होंने हेल्प की, माजिद खान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हेल्प की, और उन्होंने आके जी उनको थोड़ा सा आगे लेके आए, उनकी मेरा ख्याल है कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, और माजिद खान ने थोड़ा पता कर लिया कि इस बंदे में पोटेंशियल है। और फिर वो, मुझे आज तक याद है कि पहली इनिंग मैंने उनकी फर्स्ट क्लास देखी, जो कि CRA ग्राउंड पहले होता था ये इस्लामाबाद में, और अजहर महमूद ने भी सेंचुरी वहाँ बनाई और यूसुफ ने भी सेंचुरी बनाई। और मैंने जाके, मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा
यूसुफ इज हियर टू स्टे, ये मेरी हेडलाइन थी, क्योंकि जो मैंने देखा उनको खेलते हुए और जिस तरह वो बॉल को कंट्रोल करके खेल रहे थे, पता लग रहा था कि इन्होंने आगे लंबा खेलना है। ऐसे आज के अगर ऐड कर लूं? हाँ हाँ प्लीज। सकलैन इस्लामाबाद से गेस्ट प्लेयर खेले थे और यूसुफ का वो शो है और हम सब वो उस दीवार की ना ईंटों पे बैठे हुए और सब मैच देख रहे थे। मैं खुद जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं ऐसे खुद ही। बैठा हुआ था। वो टेंट लगते थे और वो फर्स्ट क्लास इधर एक टीम इधर एक सीआर टीम। पे या आप सुबह जाके आप जल्दी से कुछ ऐड करें, फिर एक बड़ा सवाल एक आया ऊपर से। शाजी ने जो बात की ना कोचेस की, मैं एग्री 100% इस सेंस में कहता हूँ। हमारा एक मसला है, मतलब मैंने उस दिन भी एक बात की ना कि अच्छा जो टेस्ट क्रिकेटर है उसको एक एडिट क्या देते हैं हमारे जो कोचिंग कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि यार ठीक है लेवल 1 है, क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है, इसको कोच लगा दो। ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेटर है तो कोच अच्छा हो। एक हमारा सबसे बड़ा ये मसला मैनेजमेंट में भी ये रोल है हमारे कि यार पाकिस्तान खेला हुआ मैनेजर लगा दो, बेशक उसकी मैनेजर स्किल्स ना हो, क्रिकेटर बहुत अच्छा होगा। फिर दूसरा मसला हमारे क्या होता है, जब आप यूथ क्रिकेट की बात करते हो, मैंने कहा ना कि इंडिया ने यूथ क्रिकेट पर लिटरली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। राहुल ड्राविड ही था ना, 90% तो इंडियन टीम वही है। यहाँ पर यूथ क्रिकेट के साथ हमारा मसला ये होता है कि हम लोग लगाते हैं लेवल 2 का कोच या लेवल 3, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होता ही नहीं है, अगर हो भी तो बहुत अरसे के बाद होता है। लेवल 2 का कोच हम लगा देते हैं, स्पेशलाइज कोच हर एक फील्ड का स्पेशलाइज्ड है। काशिफ भाई बैट्समैन रहा है, उसको बैटिंग का बेहतर पता है मुझसे, मैं फास्ट बॉलर रहा हूँ, मुझे फास्ट बॉलर का बेहतर पता है, मैं काम ही फास्ट बॉलर के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन उल्टा लिया जाता है, उस कोच को कहा जाता है दोनों सेक्शंस आप नहीं संभाल लें क्योंकि आप हेड कोच हैं, और कुछ ना हो तो फील्डिंग करवा लें। कुछ ना हो तो वो यही होता है ना कि आप बंटर बांध कर देते हो कि बस ठीक है। स्पेशलाइजेशन कोचेस नहीं होते आपके पास। ये चीज़ हमें एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था, मैं इस चीज़ पे हैट्स ऑफ कहता हूँ रेहानुल हक के टाइम पे कि आपने एक बैरियर तोड़ा। आपने कहा जी ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट क्रिकेटर या क्रिकेटर होना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान टीम के मैनेजर हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और आपकी वो एक्सपीरियंस अच्छा बात करता है। शाजी, आपने उस हेडलाइन की बात की, यूसुफ इज हियर टू स्टे। मैं बड़ा आपसे ब्लंटली आज पूछ रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि जितना पूल ऑफ प्लेयर पाकिस्तान में इस वक्त हमारे सामने बड़ा आइडेंटिफाइड है, मैं आप काशिफ अवैस गिन के भी बैठे ना तो 100-150 प्लेयर से ज़्यादा नहीं है जो हम गिन सकेंगे। इज देयर एनीवन टू स्टे इस पूरी लॉट में? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ना हम वनडे पे, अभी कोई टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट्स का। 4 महीने में आप किसी प्लेयर को बना सकते हैं, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना। टीम ने हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोचते तो हम यही हैं वैसे। हाँ जी, सोचते तो गलत यही हैं। सोचते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आप T20 के लिए करें भाई, वनडे के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। वनडे के लिए वही इमामुल हक है, वनडे के लिए वही आपको अगर हैदर अली चाहिए तो वही है, वनडे के लिए वही प्लेयर हैं जो आपके सामने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, जो मुझे थोड़ा पता लगा और जो मैं जा तो नहीं सका, लेकिन आज जो हैदर अली ने तकरीबन 110 रन बनाए श्रीलंकन ए के खिलाफ इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में, और क्या कमाल की इनिंग खेली है, पाकिस्तान ने ओवर 300 की है। ये आपने ऑलरेडी थोड़ा सा इनको आपने फोकस किया हुआ था, इनको आप थोड़ा चांस दे रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं लगा। नए एक्सपेरिमेंट्स कौन से भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चैंपियंस ट्रॉफी वनडे के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, यंगस्टर को ले आए, T20 खिलाएं, वहाँ एक्सपेरिमेंट करें। 2 साल 1.5 साल पड़ा है, उसमें कोई ना कोई बन जाएगा, निकल आएगा कोई ना कोई। हम गलत टाइम पे गलत डिसीजन करते हैं और उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि उसमें आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती। बिल्कुल, मैं ये जिम्बाब्वे क्योंकि ऑब्वियसली ये भी हमारा टॉपिक है, इस पर आऊँगा ज़रूर, बट उससे पहले काशिफ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल की जो इनिंग्स रही हैं, जायसवाल की भी हमने बात की, इंडिया बहुत शानदार खेला, बुमराह का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स ऑफ हिज करियर रहा। विराट कोहली, व्हाट डज दिस 100 मीन टू विराट कोहली? इट्स अ स्लैप टू सो मेनी फेसेस। देखिए हम ना बड़ी जल्दी किसी को राइट ऑफ करने की बात कर देते हैं। विराट कोहली, कितनी पुरानी बात है कि T20 फाइनल में नो वन वाज देयर टू स्टे एंड विराट कोहली वाज देयर। इतनी बड़ी इनिंग्स फाइनल में खेल देना, आई गेस इससे पहले जो वर्ल्ड कप T20 के जीते थे उसमें गौतम गंभीर की ऐसी इनिंग्स थी, इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली की ऐसी इनिंग्स थी कि एक प्लेयर सिंगल हैंडेडली 70 ऑड रन करे और एक मैच बना दे, यानी 50% से ज़्यादा रन मेरे ख्याल में फाइनल में विराट कोहली के थे। और हमसे मुराद वो लोग भूलना शुरू हो गए जो उनके सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज बड़ा आसान है, सबसे बड़े प्लेयर को टारगेट करके बोलना शुरू कर दो, लाइक्स बहुत मिलते हैं। सो शायद वहाँ पे भी ये चल रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इनिंग्स जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, जिस तरह से पोस्ट मैच गिलक्रिस्ट गिली ने उनको फटाफटी पकड़ लिया और जिस तरह से उन्होंने बात की, वो खुद साई ऑफ रिलीफ था विराट कोहली का। तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज देयर टू स्टे। मतलब वो तो रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि 100 हो गया कि नहीं, बार-बार स्कोर बोर्ड देख ही रहे वाज कि यार चौका हुआ कि नहीं हुआ। एक बात मैं थोड़ा सा पीछे से अगर कनेक्ट कर दूं, कॉन्फिडेंस क्या होता है। इन्होंने शाहजी ने कोचिंग की बात की, वैसे ने भी कोचिंग की या सिलेक्शन की बात की। जब एक सीजन IPL खेलने के बाद अगली 5 नस्लों की रोटियां पक्की हो जाती है ना,
तो आप किसी के दरवाजे बार बार नॉक नहीं कर रहे होते कि सर मुझे प्लीज रख लें। फिर आप ग्राउंड की बात करते हैं, आपको पता है कि ये जो मैंने सीजन एक खेला है ना सिलेक्शन होने के बाद, ये कोई 1.5 करोड़ आवाम ने देखा है। अब मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है कि मैं उसको सर जी करके बात करूं कि जी सर प्लीज आप मुझे रख लें, या आप किसी डिपार्टमेंट से मेरे को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा दें। आप फिर एक प्लेयर है एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर, आपका एक प्रोफाइल बिल्ट हो गया। 1.5 करोड़ आवाम जो है वो थोड़ी नहीं होती, और फिर दुनिया भर का क्रिकेटर आपके आसपास मौजूद है। अच्छा, और कितना अच्छा है कि ऑटोमेटेड है कि अगर आप यूथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से रेडी बता रहे थे कि 442 रन हैं उनके अंडर 17 के ऊपर, जो कि एक रिकॉर्ड है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर, जो कि उन्होंने नागालैंड के खिलाफ बनाए। तो बड़ा सिंपल था, उन्हें पता था कि मैंने अंडर 17 में स्कोर करना है, मुझे अंडर 19 मिलेगी, उसके बाद अंडर 23, 21 में जाऊंगा, इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी, और फिर आते आते मैं इंडियन टीम में पहुंच जाऊंगा। एक और आइडेंटिफाइड ट्रैक, आइडेंटिफाइड, एक तो ऑटोमेटेड आपने कहा, दूसरा जंगल में मोर नाचे वाली सिचुएशन नहीं, वो सब कुछ दिख रहा है। उनकी जो क्रिकेट है वो मीडिया के जरिए से हर एक को दिख रही है। मेरे और आपके ज़हन में अनवर अली का एक स्पेल ही नहीं जा रहा। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने वो देखा, हमें लगा वाह जी वाह, उसके बाद हम भूल के अनवर अली किधर है, वो ट्रैक किधर गया अनवर अली का, वो गेंदें उसके बाद कैसी करता है। उनके साथ एक और भी बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, मैं नाम उनका शायद अजहर अयूब थे, मुझे वो भी जी बिल्कुल, बहुत लोग बात करते हैं किधर गए। सो दिस इज वेयर जब हम इंडिया की बात कर रहे होते हैं ना, किसी भी प्लेयर के कॉन्फिडेंस की, तो हमें उस पूरे ट्रैक को फॉलो करना है कि वो किस अंदाज से वहां तक पहुंचे। हमारा तो बड़ा अनफॉर्चुनेट से गरीब सा बेचारा प्लेयर है। एक नाम मैं ले देता हूँ, हमारे एक रिटेन भी नहीं हुए दफा प्लेयर, सिर्फ मैच फीस 30,000 पे खेल रहे हैं। 5 मैच हुए तो कितने हो गए, को 1.5 लाख हो गया। ये उनकी साल भर की रोटियां अहमद। अब आप मुझे बता दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पूरे साल में 5 मैच खेला, 1.5 लाख रुपए पे 12 महीने एक शादीशुदा इंसान गुजार, जो कि सबसे एलीट आपका लेवल है क्रिकेट। सर वो 4 साल का बड़ा परफॉर्मर है, हम सब जानते हैं। मैं और आप खड़े थे, वो बारी कर रहा था। बिल्कुल, काशी में बात करें, जिस वक्त आप किसी डोमेस्टिक प्लेयर या खास करके छोटी मोटी लीग्स पाकिस्तान में होती है ना, जो प्लेयर उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, पैसे अपनी जगह ऑब्वियसली घर आपने चलाना है। जब आप साइकोलॉजिकली रिलैक्स नहीं होगे तो आप खेलोगे क्या? वो सिर्फ एक बात करता है, कहता है मुझे सर ये बता दें कि पाकिस्तान में कितने डोमेस्टिक मैचेस आपके लाइव टेलीकास्ट होते हैं। इंडिया की मैं बात अगर करूँ ना, देखो जो अच्छी चीज़ थी क्रिकेट की, मुझे क्या अच्छा लगा, तमिलनाडु में क्रिकेट लीग होती है, वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। लाइव टेलीकास्ट होता है, वो 3 इनिंग्स के अंदर परफॉर्म करता है, उसकी जाके लगती है अपना लॉटरी IPL के अंदर। भाई इसकी क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी है, ब्रॉडकास्ट की। हमारा क्या मसला है यहाँ पर, हमारा अभी इस वक्त कायद आज़म ट्रॉफी आपका मेन टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे बता दें कहाँ पर लाइव टेलीकास्ट। यार आप तो आप ये बात कह रहे हैं, आप स्टैट्स ढूंढने के लिए आपको प्राइवेट वेबसाइट्स का रुख करना पड़ता है। आपको याद है मैंने एक बार स्काउटिंग क्या की थी, जिस वक्त वो फुटबॉल के लिए आया हुआ था, मैं खुद हैरान था उस बंदे को देख के, वो सरे की स्काउटिंग करता है। उसके पास सरे की मेन टीम से लेके संडे लीग जो अपना उनकी टीम 2 की बात करें, वहां से लेके अंडर 17 तक सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, आप शाहजी को कहें कि 3 महीने लिखना बंद कर दें, मैं देखता हूं कि क्रिकेट की खबरें कहां से उठाई जाती हैं, किस चैनल पे। मैं आप इट्स वेरी सिंपल कि हम वो कर रहे ये हैं कि हम बस एक लाइन देखते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, बगैर कोई तहकीक किए हुए, बगैर स्टैट्स को स्टडी किए हुए। बड़ा सिंपल है। लेकिन अब क्योंकि इंडिया को ऑब्वियसली आपको रेट तो करना पड़ेगा, शानदार टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है। ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कम बैक करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है। साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने बड़ा सिंपली कहा, उन्होंने कहा लग ये रहा था कि वी वर टायर्ड, हम थके हुए हैं, हमसे क्रिकेट खेली ही नहीं जा रही, लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो बड़ा सिंपल है, अब 4 मैचेस अगर आपने बाकायदा तौर पर कम बैक करना है तो किस तरीके से करते हैं। लोगों ने तो अब ये भी मजाक बनाना शुरू कर दिया कि लगता ये है कि अब आइंदा से पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला करेंगे। तो ये इस लेवल तक बातें आ चुकी हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की भी बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान को डकवर्थ लूइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त हुई। लेकिन एक साहब ने यह भी कहा कि अगर मैच पूरा होता तो शायद तब भी 80 रन से ही शिकस्त होती। ये हालात ज़रूर चल रहे थे। तो शाहजी, मैं किसके हाथों में खून तलाश करूँ? सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। ये वो वाली नौबत अब आ चुकी है हमारे लिए। यही रह गया, अब क्या करें। और नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो आपका मतलब यही है कि क्या कौन who is who and what is what कि किसको ब्लेम करें कि what has gone wrong, कि क्या गलत हुआ कि हम जिम्बाब्वे से, क्या हमने उनको इजी ले लिया, क्या हम तैयार नहीं थे, क्या हम अपने जो पोटेंशियल है उस पर खेले नहीं है। देखिए ऐसी टीम हमारी नहीं है कि हम 200 चेस ना कर सकें। अगर आप 200 चेस वनडे में नहीं करते, 50 ओवर आपके पास होते हैं, तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। फिर आपका जो प्रोडक्ट है जो आप लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी ये पोटेंशियल प्लेयर हैं और फ्यूचर में हमें काम आएंगे, इसका मतलब है वो तैयार नहीं है। उनको आपने वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं किया हुआ, और वो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। नो वे। मैंने आपको पहले ही कहा, चैंपियंस ट्रॉफी को भूल जाएं, आप उसी स्टफ के साथ जाएं जो आपके पास पहले से मौजूद है, जो परफॉर्म करता रहा है,
जो आपको पिछले 3-4 साल में वनडे क्रिकेट में नजर आता रहा है, फखर हो गए, इमाम हो गए, सऊद शकील की आपने बात की, वो हो गए, ये सारा इस प्रोडक्ट से आप जाए। 5 साल में पहली बार बाबर को रेस्ट करा दिया आपने आप, हाँ, बाबर को रेस्ट करा दिया, ये बाबर आजम, ये रिजवान, इनसे ही आप जाएंगे, और कोई अल्टरनेट है ही नहीं आपका। T20 के लिए आप पोटेंशियल देखें, T20 में देखें आपके आप क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। और दूसरा वही बात है, जब आपको मैंने कहा ना जी, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप सिकंदर रजा को नहीं खेल सक रहे, आप विलियम्स को नहीं खेल सकते। मैंने वैसे से सवाल किया, मैंने कहा वैसे सिकंदर कितना कोई मेंडिस बना हुआ था कि नहीं, हमारा सिकंदर रजा ऐसी बॉलिंग करता है जो आपको क्लब क्रिकेट में इजीली आपको नजर आता है, विकेट टू विकेट, बिल्कुल कोई मतलब है उसमें, मैं नहीं समझता कि उसको उनके पास कोई बहुत ज्यादा वैरायटी है कि वो आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब, लेकिन वो खेलने का पोटेंशियल हमारे में नहीं है। हम एग्रेसिव क्रिकेट हमने नहीं प्लान किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूं कि आपने ये प्लान नहीं किया कि जी आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, उन पे चढ़ाई करके खेलना, आपने वो नहीं करना, बैकफुट पे जाके नहीं खेलना कि जी वो 1-2 फलाना। आप स्टार्ट से ही उनको एग्रेशन शो करते, जो कि आपके दोनों ओपनर ने नहीं किया। शायद उनको बाहर से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन मिली है कि जी आप 200 रन हैं, बड़े आराम से आपने 40 ओवर में 45 ओवर में जाके बनाना, नहीं, आपने 10 ओवर में अगर किए होते ना 70 रन, तो बात वहीं खत्म थी। फिर आप तो दो बातें बैकफुट पे चले, मैं चाहूंगा 2 बातें आप इनको एलैबोरेट करें। एक तो टॉस का डिसीजन, जब आप इनएक्सपीरियंस साइड लेकर जा रहे हैं तो आप पहले बारी करते हैं, चेस करते हैं, और क्योंकि स्टैट्स कह रहे थे पहले बारी करो, ग्राउंड की डायमेंशंस कह रही थी, ग्राउंड हिस्ट्री कह रही थी, एवरेजेस कह रही थी, 2 टेस्ट क्रिकेटर्स ने कहा पहले बारी होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा जी मैं रिजवान को जानता हूं, उनको बॉलिंग बड़ी पसंद है, वो पहले बॉलिंग करेंगे। और दूसरा सवाल, आप तो एग्रेसिव की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ये कहूंगा कि हमें दायरे में सिंगल नहीं लेना आता, हम सिंगल ही नहीं ले पा रहे दायरे के। नहीं, वो देखें, वो अपनी जगह ठीक है, खुद बैटिंग करते तो ज्यादा अच्छा था, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन बैटिंग ना भी करके 200 को चेस करने का कोई रीजन लगता नहीं कि आप 200 चेस नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं, बॉलिंग अगर ज्यादा और अच्छी होती, ज्यादा वो शॉर्ट पे ना देते, नगारा को ज्यादा चांसेस ना देते हिट आउट करने का, तो ये आप 160-70 के आपका टारगेट होता। लेकिन उसके बावजूद 200 टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है भाई, आपने हर जगह चेस करना है। दूसरी तरफ देखें ना, फर्ज करें आप टॉस हार जाते, चेस ही करना पड़ जाता आपको, तो आप 200 नहीं कर सकते। ये अजीब सी बात है। मैं पाकिस्तान टीम का पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, खासकर जो यंगस्टर कुछ लेके गए हैं, आप जो ट्राई कर रहे हैं वनडे के लिए कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, कोई आपकी एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी 3-3.5 महीने आगे है, आपको इसी स्टफ से जाना है। जो आपके 20-22 प्लेयर हैं जो प्लान करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके लिए करते हैं जो साल से ज्यादा अरसा रह गया हो इतने बड़े टूर्नामेंट का, जिस तरह अब T20 वर्ल्ड कप है। दूसरा, आपने बात की कि जी बैटिंग लाइनअप या पाकिस्तान के बॉलिंग या क्या है, और कल क्या हो सकता था चेस एग्रेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जब 200 का टारगेट आया तो आपने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अगर आपने हावी होने देना होता है तो फिर इसका मतलब है वो कहीं भी आपको गेम को मोड़ सकते हैं, पकड़ लेंगे। आई थिंक बड़ा सिंपल है, आपको स्ट्रेट अवे पहले 10 ओवर में पावर प्ले भी होता है, जो भी होता है, पहले 10 ओवर में आपने चढ़ाई करनी थी, 60-70 आप खींच लेते, 1-2 विकेट मिल जाती। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे, बट अगर ऐसी टीम्स के खिलाफ अगर शाजी जो मॉडल दे रहे हैं आप वो कर लें तो वो 10-12 ओवर्स में डाउन एंड आउट हो जाते हैं, मैच वो मेंटली हार जाते हैं, उल्टा चेंज हो जाता है, मेंटली मैच हार जाता है, और फिर आपके लिए मसला कोई नहीं है 200 का टारगेट। अच्छा, और वो उनके कप्तान अरविंद ने भी हमें इतना ट्रोल किया कि वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे जी हमें 3-4 दिन प्रैक्टिस के मिले थे, बहुत अच्छे थे, हमने आके मैच जीत लिया, तो हम वहाँ भी ट्रोल हुए। बट वैसे बड़ी दर्दनाक सी कहानी ब्लेसिंग मुजरबानी है, तो बड़ा सिंपल था, जिस तरह आपने भी आते हुए कहा कि मुजरबानी नहीं खेला जाएगा हमसे, और वही हुआ। आपको याद है मैंने कहा था इस चीज़ पे, क्योंकि देखो पाकिस्तान सुपर लीग वो खेला हुआ लड़का, आई नो जिम्बाब्वे के लिए खेलता है, लेकिन निप उसको अच्छा मिलता है, यहाँ से फेंके आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आकिब भाई, फिर मैं कहूँगा आकी बॉल तो बहुत हो रहा था, और मैंने उस वक्त कहा भी था, शाजी ने भी शायद कहा था, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कि बेहतर था कि आकिब साहब जाते ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर अपने प्लेयर्स को चेक करते, वहाँ पर आपको आकिब बॉल समझ आ जाती कितने हम पानी में कितने नहीं हैं। 140 चेस करना, लो स्कोर गेम करना चेस मुश्किल ज़रूर होता है, बहुत कम मैचेस होते हैं कि 1 साइडेड आप जीतते हो, मुश्किल होता है जब लो स्कोरिंग करते हो, लेकिन हमेशा लो स्कोर नहीं मिलेगा। ये आपको याद हो, मेरा पीछे प्रोग्राम्स देख लें, ऑस्ट्रेलिया में मैंने कहा था जहाँ 200-250 पड़ा हम मुश्किल में आएंगे, चेज हमारा नहीं है, हम चेज नहीं कर सकते, आपके पास मिडल ऑर्डर की स्टेबिलिटी है ही नहीं है, मिडल ऑर्डर चेज करता है आपके लिए, ओपनर्स आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। 3.5 की एवरेज मुझे बताएं क्या मेंटेन नहीं होती किसी से? मैं तो 6-7 का ही नहीं रहा, 21 ओवर्स में 60 रन किया, मैं वही कह रहा हूं, कहां होता है 6-7 रन तो वो तो तौबा हम नहीं कर सकते, मैं तो 3.5 पे कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं आपसे चेज होता ही नहीं है, 3.5 से ऊपर आप जाते ही नहीं हो यार। आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हो,
मुझे एक बात बताएं, ओपनर्स का काम क्या होता है साइकोलॉजिकली? जब आप जाते हो खेलने के लिए, एक यही इंटेंट होती है, काशी में बैट्समैन बेहतर समझते हैं, दायरा लगाओ जाके। आप ज्यादातर ये होता है कि एक प्लेयर को कहते हो तू एक काम कर, रोटेट द स्ट्राइक कर, एक प्लेयर को आप जो आपको पता है अग्रेसिव से कहते हो कि तूने दायरा क्लियर करके देना है, अपनी नेचुरल शॉट्स खेल। साइम अयूब की बात कर लो या आप बात करते हो अपना अब्दुल्ला शफीक की बात करते हो, एक रासीला आपने मेरे दिमाग में डाली, सबके डाली कि वो T20 का प्लेयर, आपने T20 से उसको बाहर निकाला, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, आपको समझ में आ रही है कि वो लड़का कंसिस्टेंट नहीं है, फिर आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं जी आपने इसी को कैरी ऑन करना है, समझ आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप प्ले कर रहे हो। यहाँ पर बाबर आजम की बात करें, आपने कहा 60 मैचेस के बाद आपने उसको ड्रॉप किया कहीं जाके, कल नजर आ रहा था बाबर नहीं था, आपका मिडल ऑर्डर की क्या हालात है आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इरफान न्याजी पे लोग तनकीद करते हैं, भाई उसको टाइम कितना हुआ है पाकिस्तान टीम में आए हुए, मुझे पता है कल बहुत बुरा आउट हुआ है, लेकिन टाइम कितना हुआ है। आगा सलमान की आप बात करो, आपको समझना पड़ेगा वो प्लेयर वो हैं, ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में आप टाइम दे रहे हो, वो टाइम लेता है सेटल होने आप पे। मुझे मोड ऑफ डिसमिसल्स एक्सप्लेन करें ना। 3 खिलाड़ी आपके बिहाइंड द स्टंप्स आउट हुए, ठीक है, जिसमें डाउन द लेग साइड पकड़े गए। साइम अयूब की तो नथिंग शॉट थी, वो तो पता नहीं कहाँ ऑन दी, आप शायद मार्बल का ब्लॉक रख के शॉट मार रहे थे गोल्फ बॉल को। खैर अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग साइड आउट हुए, एक और आपका निक हुआ, और उसके बाद अगर आप बाकी पे आ जाएं तो वो 1-2 स्पिनर्स ने आपको पकड़ लिया वहीं पर, आपका फ्रंट फुट ही नहीं निकला। आपने बात की इरफान न्याजी की, तो कोई इतना हेरात वाला टर्न तो हुआ नहीं कि आप कहें कि मैं बोल्ड हो गया। ये वो बेसिक्स हैं यार जो आप इंटरनेशनल लेवल पे तो कम से कम एक्सपेरिमेंट ना करें यार। देखो अहमद भाई, मैंने आपको कहा ना, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं जो आपको एक प्लेटफॉर्म लेकर के था ना, आपने मतलब लेबल कर दिया उसको। इमामुल हक था, फखर जमान था आपके पास। मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, मिडिल ऑर्डर में क्या इतनी सख्त है कि वो 300-350 परफॉर्म, मुझे बता दें कर सकता है? मैं 350 मैं तो कह रहा हूं मिडिल ऑर्डर है कहां आपका? ये कह रहा हूं ना, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आके आपको कम से कम 6-7, मैं कह रहा हूं तौबा है भाई, तौबा ही कहूंगा, हमारी सख्त नहीं है कि हम करें, आप 4 को टच बहुत मुश्किल से करते हो। मैंने पाकिस्तान का, मुझे आप बता दें कितनी इनिंग्स में आपने देखा है कि जब रोटेशनल पॉलिसी की आप बात करो, रोटेट द स्ट्राइक कितनी इंपॉर्टेंट है इनिंग्स के अंदर, कहां पर होती है। लेकिन आज वैसे मैं मतलब आपको फ्रैंकली बताऊं, आपको पूरे नंबर है, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले में किए थे आई थिंक 62 रन्स, और हम तो पावर प्ले में हार गए ना, पावर प्ले में ही मैच हार गए, वो बने ही नहीं हमसे। देखो ना 200 स्कोर इतना नहीं है जो शायद बात और करें, 40 कुछ ओवर्स में वो आउट हुए हैं, तो मुझे यकीन है कि अगर वो 50 ओवर पूरे खेल लेते तो 300 हो जाना था उनसे भी, तो वो बहुत अबव एवरेज चले जाते। दूसरी तरफ जो आप डकवर्थ लुईस की मेथड की बात कर रहे हैं ना, वो सारा विकेट्स पे होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर यही रन आपने बनाए होते जितने आपने बनाए, आपकी विकेट कोई ना गिरी होती, आप तो इसमें मैच तकरीबन जीतने वाले थे। सारी विकेट बचाना तो अब मेरे ख्याल से, अब वही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब आपको पता है कि विकेटें गिरनी है तो व्हाई नॉट गो एग्रेसिवली। मैं शाजी वही कह रहा हूँ कि हम हमेशा एक नया न्यू करते हैं। पहले हमने कहा था जी हमने पिच पढ़ी, पिच ने हमें नहीं पढ़ा, और इस बार हमने कहा कि हमने बादल देखकर टॉस जीत के बॉलिंग की और वो धूप निकल आई, तो वो हमारे बस में ही नहीं रहा ना, तो वहीं से मैच चेंज हो गया। बट काशिफ बड़ा सिंपल है कि हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं कि टेक्निकली साउंड प्लेयर ही वनडे खेल सकता है। नहीं खेल रहे स्पिन बॉलिंग इस वक्त, पूरी लॉट पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट खेल रही है, जो 150-100 लड़के आइडेंटिफाइड हैं, वो स्पिन पर नहीं तगड़े। हसीबुल्ला जैसा प्लेयर हो, इरफान न्याजी हो, T20 तक तो चलें ठीक है, बट वनडे में आपको जिस तरह शाजी कह रहे हैं, आपको उन्हीं लोगों को खिलाना है जो टेक्निकली बहुत साउंड है। अच्छा, मैं बहुत हंसने वाली बात हाँ बिल्कुल। अब आप हमारी ना मेंटालिटी जरा चेक करें। अभी हम 2-1 एक जगह पे सीरीज पाकिस्तान हाँ में जी जीते। बिल्कुल। पहला मैच हमने एक विकेट बनाया जो कि एक फ्लैट विकेट था, हमने भी मारा, उन्होंने भी मारा, फिर वो मैच जीत गए। फिर हमने स्पिन विकेट बनाया और हमने डिफाइन किया कि ये हमारा मंत्रा है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट जीतने का। इसका मतलब ये है कि हम अब ऐसी बॉलर्स भी तैयार करेंगे जो इन विकेट्स पे अच्छा खेलें, और ऐसे बैट्समैन भी तैयार करेंगे जो इन विकेट पे अच्छा खेलें। ट्रॉफी की हाइलाइट्स निकाल के दिखा दें मुझे, कहीं पे आपको वैसा विकेट मिला हो। ग्रीन टॉप विकेट बनाए हैं, मूसा पंजा लगा रहा है, नुसरतुल्लाह के 6 आउट हैं। एक तो हम खुद देख कर आए थे, हमारे क्रोमा से ज्यादा ग्रीन था, हम ढूंढ रहे थे ग्राउंड में। हमने वो जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमसे उनसे पूछा कि यार इनमें से कौन सा पिच है, वो पिच है या वो भी ग्राउंड का हिस्सा है। ऐसे ही बिल्कुल। देखिए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे ना वो किसी के 5 ओवर की या किसी की आती है, मुझे अभी तक किसी की सेंचुरी की कोई हाईलाइट्स नजर नहीं आई। मुझे ये समझ नहीं आई इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद कि हमने मंत्रा बना लिया कि अब जनाब ड्राई विकेट होगा, स्पिनर लगेगा, जो मर्जी टीम आ जाए हम जीतेंगे उसके खिलाफ। और उस मंत्रे से जीतने के बाद हफ्ते बाद हमने सोचा नहीं, ग्रीन टॉप पे अपने प्लेयर तैयार करेंगे।
अगर तो ये हंसने वाली बात नहीं है तो फिर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा खराब हो नहीं, गया। आप इसमें एक मेन एलिमेंट मिस करके ना, मे बी वो हीटर्स नहीं अवेलेबल थे, अब होते तो आप फिर उनको ड्राई करते ना, नहीं हो सका ड्राई आपसे स्क्वायर। हमारे पास वो हीटर ना हो, वो दरांतियां तो अवेलेबल थी जो घास काट बिल्कुल सकती ऐसे थी। ही है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें चलेंगी, अभी भी 2 वनडे इंटरनेशनल्स बाकी हैं, कल मे भी पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। लेकिन शाहजी, आपसे मैंने जाने से पहले एक बहुत अहम सवाल करना है। इजलास की खबरें आ रही हैं, आईसीसी की वोटिंग की बात की जा रही है, क्या होने जा रहा है हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, इजलास की खबरें तो हैं, इस वीक में जो यही वीक है, इसमें किसी वक्त इजलास हो सकता है। ये वर्चुअल होगा, ज़ाहिर है अवेलेबल तो नहीं होंगे कि सारे दुबई में हो या आईसीसी के हेडक्वार्टर में हो, लेकिन वोटिंग क्यों होगी जी? ये देखें, वोटिंग क्या, पाकिस्तान इज़ ऑफिशियल होस्ट, दे आर ऑफिशियल होस्ट, तो हम वोटिंग के लिए किस तरह एग्री होंगे कि जी आप किसी कोई ऐसी जो रिलेटेड टू चैंपियंस ट्रॉफी कि ये खेले, ये पार्टिसिपेट करे या ना करे, वोटिंग कोई भी नहीं है ना। पाकिस्तान को वोटिंग में मानना चाहिए। बिल्कुल देखें, पाकिस्तान वोटिंग में मानना, इस मतलब मतलब आपने इनिशिएटिव अपना छोड़ दिया, और जब इनिशिएटिव छोड़ दिया, आपके पास जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उस पर सब ने साइन किए हुए हैं, और उसके इतने स्ट्रांग हैं वो कि आप उन जो सिग्नेचर सब ने किए हो मेंबर कंट्री ने, आप उनको वहाँ से हिलने न दें कि ये चीज़ें हैं जी, आप नहीं आ रहे, आपका प्रॉब्लम है, आप बताएं क्यों नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे तो ये इसके लिए वो है, वो आप करें, नहीं आ रहे तो नेक्स्ट टीम से। मतलब बड़ा एम्बैरेसिंग है, आप कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स कर ले। देखिए, आप नहीं हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को एग्री होना चाहिए वोटिंग पे, अब बाकी डिस्कशन होती है, चलें टेबल पे बैठते हैं, आप लिख लेते हैं इंडिया जी नहीं आ रहा तो और क्या होना चाहिए जी, बिल्कुल क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल नहीं, होनी चाहिए, वैसे नहीं वो आप चैंपियंस ट्रॉफी तो कप्तान रिजवान ही है ना। होना चाहिए। बट थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब, वैसे आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ आपका बहुत शुक्रिया। यही था आज का स्पोर्ट्स 360, मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।